जय श्री राम का उद्घोष करते हुए लंका की यात्रा कर रहे हैं। समुद्र में 3 बाधाएं मिली, उन तीनों बाधाओं को पार करते हुए लंकिनी मिलती है। लंकिनी को मुष्टिक प्रहार किया है, लंकिनी मूर्छित हो गई है। हनुमान जी महाराज छोटा सा स्वरूप धारण करके जाते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं। अच्छा, काम इतना बड़ा करने जा रहे हैं लेकिन स्वरूप छोटा सा। अच्छा देखो क्या बताना चाहा है हनुमान जी ने। हनुमान जी ने मानो कहना चाहा कि भैया काम दिखना चाहिए, हम दिखे ना दिखे, लेकिन हमने तो उल्टा ही ले लिया। काम होवे चाहे ना होवे, हम दिखाई पड़ने चाहिए। आम जन भाषा में कहें तो पिसान लगा के भंडारी बनने का आजकल चलन है जी। जिसको कुछ नहीं करना होता है, कहीं कोई फंक्शन होता है ना, तो 2-4 जो रायचंद घूमते रहते हैं, अपना बाप मोड़ करके ऐसे धोती होती ऊपर करके, इतना लगता है, इतना हल्ला करते लगता है वही सब काम कर रहे हैं, और एक अक्षर कुछ नहीं काम करना उन्हें। हनुमान जी महाराज काम इतना बड़ा करने जा रहे हैं लेकिन स्वरूप मसक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चले ओ सुमिरि नरहरि। छोटा सा स्वरूप बनाया है, लंकिनी का वध किया है, लंकिनी का उद्धार किया है, और प्रवेश कर जाते हैं लंका में। विभीषण जी से मुलाकात होती है, विभीषण जी से मिलन होता है। 2 संतों का मिलन हो रहा है जी। कोई ऐसी लंका नहीं, लाख बुराइयां आप में हो लेकिन ठाकुर कोई न कोई अच्छाई जरूर देता है। लाख अच्छाइयां किसी में हो लेकिन कोई न कोई बुराई जो है जरूर रहती। कोई कहते हैं हम 100% बहुत अच्छे हैं, भले बहुत भले आदमी है ना, झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। 100% हम बहुत गंदे आदमी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। ये जड़ चेतन गुण दोषमय सृष्टि है पूरी। हनुमान जी से मिलन होता है, दोनों में एक डील हुई। क्या डील हुई? हनुमान जी ने कहा भैया तुम मुझे माता जी से मिला दो, हम तुम्हें पिताजी से मिला देंगे। और हुआ भी है जी। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति बता दी है और महाराज जाते हैं हनुमान जी अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में जाते हैं, अशोक वृक्ष के नीचे से अशोक अम्बा जानकी को देखते हैं। जानकी मैया रोते हुए कह रही, देखे बिना नहीं चैन सुरतिया, देखे बिना नहीं सुरतिया, देखे बिना नहीं चैन, देखे बिना नहीं चैन सुरतिया, देखे बिना नहीं चैन। हरि ओम। जब से रावण हरि मोहे लायो, जब से रावण हरि मोहे लायो, जब से रावण हरि मोहे लायो, जब से हरि मोहे लायो, तड़पत हो दिन रैन सुरतिया, तड़पत हो दिन सुरतिया, देखे बिना नहीं चैन सुरतिया, देखे बिना नहीं, देखे बिना नहीं, देखे बिना नहीं। जानकी अम्बा रो रही है, हनुमान जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, क्या करें।
रावण आता है, रावण ने बहुत सारी बातें कही हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, भारतीय स्त्री के चितवन की कीमत क्या हो सकती है? अगर देखना है तो आप अशोक वाटिका में देख लो। दशानन रावण, सोने की लंका का अधिपति, सारे सृष्टि में सबसे अधिक बलवान, लेकिन जानकी जी से कहता है एक बार विलोक मम होरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। लेकिन धन्य है जानकी जी, ये भारतीय ललना का चितवन है जी, ये भारतीय स्त्री का चितवन है। भारतीय नारी सब पर निगाह डाल दे, कैसे हो सकता है? जानकी मैया रावण की तरफ देखती नहीं। रावण ने सारे संपूर्ण विश्व का वैभव जानकी जी के चरणों में देने का प्रयास किया। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊं पन मोरा, बस एक बार बिलोक ममोरा, सिर्फ एक बार मेरी तरफ निहार दो। लेकिन धन्य है किशोरी जी, एक बार भी देखा नहीं। बात करना पड़ा तो तिनके को लेकर के आपने बात किया। क्यों? क्योंकि तिनका जानकी जी का भाई है। धरती से ही जानकी जी का भी उद्गम है और धरती से ही तिनका भी उत्पन्न हुआ है। तो तिनके से अपना भ्रातृत्व संबंध बना करके बीच में अपने भाई को रख करके तब उससे बात करती। ये भारतीय ललना का चितवन है जी, ये भारतीय स्त्री का संस्कार है। रावण ने कहा कि 1 महीने में अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो इसी चंद्रहास से तुम्हारा वध कर दूंगा। इतना कह करके चला गया। त्रिजटा ने समस्त राक्षसियों को कहा है कि मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया था, सारे नगर में आग लग गई है, सब कुछ जला दिया उसने, और अंततोगत्वा मैंने देखा विभीषण जी को राजगादी मिली है। हनुमान जी ने कहा अब समझा ठाकुर जी हमसे क्या करवाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान स्वयं आकर के अगर न बताए तो किसी न किसी माध्यम से वो बता देता है कि हमको करना क्या चाहिए। हनुमान जी भी सोच रहे थे कि क्या करें। अब आ तो गए हैं, जानकी जी को देख भी लिया, अब करना क्या है? तो त्रिजटा ने बता दिया, सपने बानर लंका जारी और जातु घान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दिस सीसा और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विदिशो दक्षिण दिस जाई। ये सब जान लिया। जब जान लिया तो हनुमान जी ने कहा अब समझ में आ गया क्या करना है। रावण जब गया है, जानकी जी अशोक से अंगार मांगती, कहती अशोक तेरे नीचे मैं सशोक बैठी हूँ, तू मेरा शोक का हरण क्यों नहीं करता? तारों से कहती है कि अवनि न आवत एको तारा, एक तारा आ जाता तो मैं जल करके मर जाती। भगवान श्री राम से विरह के दिन अब सहन नहीं होते, रुदन कर रही है। विपत्ति आई तो हनुमान जी ने क्या किया? मुद्रिका गिरा दी, और मुद्रिका गिराई तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। भगवान श्री राम जी का नाम लिखा है। अब तो जानकी जी सोच में पड़ गई कि किसने मुद्रिका दिया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणानुवाद को गाने लगे हनुमान जी महाराज, और जैसे सुना जानकी जी का सारा दुख दूर हो गया। फिर कहा कि भैया जल्दी से प्रकट हो जाओ मेरे समक्ष। कहूं से प्रकट हो, लेकिन प्रकट क्यों नहीं होते? हनुमान जी ने तुम्हारी कथा इतनी सुंदर, तुम भी प्रकट हो जाओ। हनुमान जी ने ऊपर से कहा मैया कथा ही सुंदर है, हम तो बंदर हैं। कथा ही सुंदर है भगवान की, कहा कुछ भी हो प्रकट हो जाओ। और जब प्रकट हुए हनुमान जी चरणों में गिर पड़ते हैं। जानकी जी ने पूछा है तुम कौन? जानकी जी को परिचय दिया है, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं करुणा निधान प्रभु श्री राम की सौगंध खाता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। जानकी जी को विश्वास हुआ है। जानकी जी से हनुमान जी महाराज ने कहा माँ तुम मोही अतिशय अति भूख, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। कहा बेटा जब से चले से तब से कुछ खाए नहीं? कहा मैया खाने को मिला ही नहीं कुछ।
कहा कोई खिलाने वाला नहीं मिला? कहा मैया मिली तो 3-3 माताएं, लेकिन सब खाने वाले खिलाने वाले नहीं मिले। पहले सुरसा ने कहा हम खा जाएंगे, फिर सिंहिका ने कहा हम खा जाएंगे, फिर लंकिनी ने कहा हम खा जाएंगे। तो सब खाने वाले मिले, खिलाने वाले कोई नहीं मिले। तो जानकी जी ने कहा है भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ। भगवान हनुमान जी महाराज उस वाटिका में जाते हैं और वाटिका में सारे फलों को खाना शुरू कर देते हैं। कुछ फलों को खाते हैं और कुछ फलों को मारा उठा कर फेंकना शुरू कर देते हैं। इससे स्थिति बनी डाल को भी तोड़ करके गिराना शुरू करे। निशाचर लोग आते हैं पर रोकने के लिए, और जैसे ही आते हैं तुरंत डाल पकड़ गए, तोड़ करके उठाकर फेंक दिया। महाराज कई राक्षस तो जय जय सीताराम गोविंदाय नमो नमः, और कई लोग जो बेचारे मार खाए हुए गिरते पड़ते जाते रावण के पास। रावण से कहा है कि महाराज एक बड़ा विचित्र बंदर आया हुआ है। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिक प्रहार किया। अक्षय कुमार भी जय जय सीताराम, उसका भी क्षय हो गया। बाद में मेघनाद को भेजा है और मेघनाद आता है। मेघनाद के भी आते हुए देख करके हनुमान जी महाराज ने एक विशाल पेड़ का शाखा उठा करके फेंका। उसका रथ और सारथी दोनों जय जय सीताराम। मूर्छा आ गई मेघनाद को। अंत में मेघनाद ने देखा कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र भी प्रभाव नहीं डाल सकता था, ऐसा उनको वरदान था। लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से बध जाते हैं। और जब ब्रह्मास्त्र से बध गए हैं तो नागपाश में बांध करके लेके जाता है हनुमान जी महाराज को। नागपाश में लेकर के जाता है और हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं दशानन रावण के दरबार में। रावण के दरबार में पहुंचते हैं बिल्कुल बंधे हुए हैं। रावण ने कहा बंदर तूने इतना उत्पात किसके बल पर किया? हनुमान जी ने कहा कि जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर धारी, तास दूत में जा करी हरिया न्यो प्रिय नारी। मुन्नीलाल भैया हनुमान जी को करने दो, आप करोगे तो कितनों को करोगे? कि जन सैलाब बैठा है, कितनों तक आप पहुंचा सकते हो? इसलिए बिल्कुल हनुमान जी जिसको पहुंचा दिए, जहां तक वो पहुंचा दिए बस ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा यहाँ देने में कोई कमी नहीं रहती महाराज, एकदम लुटाते हैं लोग ऐसे ऐसे। अब क्यों नहीं, तभी तो कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। अगर मन को बहुत बांध करके कोई काम किया जाए ना, आनंद नहीं आता। और जब स्वतंत्र रूप से कोई काम होता है तो उसका आनंद बढ़ जाता है। महाराज हनुमान जी महाराज को बांध दिया गया। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिसके बल से तुमने जरा सा बल प्राप्त करके सारी सृष्टि को जीत लिया, मैं उसका दूत हूं। इतना सुनना था। तुमने निशाचरों को क्यों मारा? मारे निश्चर कही अपराधा, क्यों सटतो ही न प्राण के बाधा, मृत्यु निकट आई खलतो ही। तेरी मौत नजदीक आई है। कहा मौत तो आई है नजदीक। कहा मौत नजदीक आ रही तब भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहा डरना हमें नहीं, डरना तुम्हें, क्योंकि मौत मेरे नजदीक आई तो है लेकिन वो देख रही है तुम्हें। मौत मेरे नजदीक तो आई है लेकिन उसकी दृष्टि का पात्र तुम हो। कहा जब हम हैं उसकी दृष्टि के पात्र तो तुम्हारे पास क्यों आई है? का इसलिए आई है क्योंकि हमसे पूछना चाह रही है कि रावण को अब ही मार दूंगी फिर बाद में। निवेदन आपसे करूं, श्री हनुमान जी महाराज को मारने के लिए उद्यत हुआ है रावण। विभीषण जी आते, मैंने कहा ना शत्रुओं के बीच में भी आपकी सुरक्षा हो जाती है यदि आपकी राम जी से बनी है, और मित्रों के बीच में भी आपका नुकसान हो जाता है यदि आपकी राम जी से बिगड़ गई है। विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी ने कहा नीति विरोध न मारिय दूता। दूतों का वध करना ये नीति के विरुद्ध है, इसलिए इसको मानो मत। आन दंड कछु करिए गोसाई। अब जब आन दंड की बात आई तो हनुमान जी ने सोचा अब क्या करें। तो हनुमान जी ने क्या किया पता है?
हनुमान जी ने अपनी पूंछ को उठाया, उसको चूमते हैं, माथे लगाते हैं, फिर चूमते, माथे लगाते, फिर चूम। रावण ने जान लिया, ओ बस जान गया इस बंदर का मोह जो है इसकी पूंछ पर है। एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब पूंछहीन जब हो जाएगा तब इसको समझ में आएगा हमारी सबसे प्यारी वस्तु चली गई। हनुमान जी तो यही चाह ही रहे थे। अब पूंछ में आग लगाने के लिए सारा घी, तेल, कपड़ा सब लग गया, पूरी लंका के कपड़े लग गए। कई लोग तो कहते हैं महाराज अपने बच्चों के लिए जो कपड़े लोगों ने रखे थे ना वो भी ला करके दे दिए, कपड़ा विहीन हो गए कई लोग। तेल को तेल महाराज जितना घी था सब जय जय सीताराम। आज वसुधारा का आनंद हमने लिया, क्या दिव्य आनंद था। भाई सही जगह लगाओ ना। अब हनुमान जी किसी की पूंछ में आग लगाने के लिए तुम घी लगाओगे, दर्दता नहीं झेलोगे तो क्या करोगे? हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए सबने चंदा कुछ न कुछ दिया। अब जिसने चंदा दिया तो प्रसाद सबको तो मिलेगा। विभीषण जी के यहाँ चंदा नहीं आया था, सो उनके यहाँ प्रसाद नहीं दिया हनुमान जी महाराज ने। जब पूंछ में आग लगा दी तो जैसे ही आग लगाया जय श्री राम कहकर के हनुमान जी उछलते हैं। उछल करके जितने भी लंका में भवन हैं बड़े बड़े सभी भवनों में एक एक जाकर के आग लगाना शुरू करते हैं। सारे लंका में दावानल जलने लगा जी, सारी लंका जलने लगी। हनुमान जी ने कहा कि जिसने जिसने इसमें सहभागिता करी है सबके यहाँ भैया प्रसाद पहुंचना चाहिए। और प्रसाद सबके यहाँ देने के बाद हनुमान जी महाराज समंदर में कूद पड़ते हैं, समंदर में अपने पूंछ को बुझा लेते हैं। अब बुझाने के बाद फिर जानकी जी से मिलते हैं। जानकी जी से कहे कि माँ अब मैं राम जी के पास जाऊंगा, कोई प्रतिज्ञा मुझे दे दो, कोई चिन्ह मुझे दे दो। जानकी जी ने चूड़ा मणि उतारे तब दीन हर्ष समेत पवन सुत लेनी चूड़ामणि दिया है। और चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी आते हैं श्री राम जी के दरबार में। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर के आते हैं। हनुमान जी ने जब राम जी को दिया है, राम जी परम प्रसन्न हुए और कहते हैं हनुमान मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, देखो कर विचार मन माही, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। अच्छा हनुमान एक बात बताओ भैया, तुम इतनी बड़ी इतनी दुरूह यात्रा कैसे कर लिए? हनुमान जी तो निर्भिमान है ना। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुदरी वही पार किए। उस पार जो जाना हुआ तो मैं अपनी शक्ति से थोड़ा ही गया था। किसकी शक्ति से गए? प्रभु मुदरी वही पार किए। इधर कैसे आए? चूड़ामणि यही पार। लंका किसने जलाई? काशीय विरह लंका जली। और प्रभुताई न हमार, प्रभुताई न हमार। सीता जी के विरह में लंका जल गई। और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगाया है। भगवान श्री राम चल पड़ते हैं। तमाम दूतों को, सैनिकों को बुलाया है सुग्रीव जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए। सभी लोग आते हैं, पुल बनाया जाता है। एक बात आपसे बताऊं, विभीषण जी भी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विभीषण की बात रावण समझता नहीं। क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनकी दवाई नहीं बनी है। सर्वस्य औषधिमस्ति शास्त्र विहितम, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्खों की कोई दवाई ही नहीं, कोई भी समझाता रहे। अंततो गत्वा रावण ने पाद प्रहार किया है, चरणों से मारा है विभीषण जी को। अब मारा है तो विभीषण जी आए हैं भगवान श्री राम की शरण में। भगवान श्री राम ने आते ही जाता ही राम तिलक सारा, प्रभु श्री राम ने उनका राज तिलक किया है। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। निवेदन आपसे करूं,
भगवान श्री राम ने विभीषण जी से पूछा है कि कैसे समंदर पार जाएंगे। विभीषण जी ने कहा कि आपके कुलगुरु, आपके कुल श्रेष्ठ हैं समंदर सागर, इसलिए उनसे आप निवेदन करो। निवेदन किया है, लेकिन निवेदन से बात नहीं बनी है। बिना ये न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम से को पतो भई बिनु मोहि न प्रीत। विनय से बात नहीं बनी तो ठाकुर जी को क्रोध करना पड़ा और सागर आता है, प्रकट होता है। भगवान ने उसको क्षमादान किया है और पूछा है कैसे पार जाएंगे, तो नल्लील को आशीर्वाद की बात बताता है। नल्लील दोनों ने पत्थरों को अपने हाथों से स्पर्श करके सागर में फेंकना शुरू किया। बड़ा ही सुंदर पुल बन करके तैयार होता है। वो पत्थर दूर दूर न जाए, बिखरने न पाए, इसलिए राम नाम के अक्षरों से उनको जोड़ दिया गया। पुल बन करके तैयार हो गया। जब पुल बन करके तैयार हो गया तो सेना तो बहुत बड़ी है ना, उतने छोटे से पुल से काम नहीं बनने वाला है। पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पदुम तो सेना नायक थे। तो सेना कितनी थी आप समझ सकते हो? सेना कितनी रही होगी? 18 पदुम तो सेना नायक थे। भगवान श्री राम जाते हैं, उस सेतु पर चढ़ते हैं। उस सेतु पर जैसे ही चढ़े, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकटे सकल जलचर वृंदा। जितने भी जलचर थे सभी लोग सागर के ऊपर आ गए। और ऊपर आ गए तो भगवान को देखने में इतने व्यस्त हो गए कि हिलना डुलना बंद। अब तो सागर पर बिल्कुल बहुत बड़ा पुल बन गया है। बड़े बड़े जलचर जीव महाराज इतना ऊपर उसके उस पर सतह पर है सागर के, तो बहुत बड़ा पुल बन गया। सभी बंदर भालू उसी पर से चढ़ चढ़ करके जा रहे। सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही, और कछुक जलचरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार हो जाते हैं। और पार हो जाते हैं, इसके बाद जो है भगवान श्री राम ने सुबेल पर्वत पर डेरा डाला है। रावण अखाड़े को देख रहा था। भगवान श्री राम ने बाणों से अपनी शक्ति का एहसास कराया है और अंगद जी को बाद में भेजा है। अंगद जी से कहा है कि जा करके कह दो रावण से, काजू हमारे तासुहित होई, रिपुसन करे पत कही सोई। जा करके ऐसी चर्चा करो कि मेरा काम हो जाए और उसका भी नुकसान न हो। अंगद जी जाते हैं, समझाते हैं, लेकिन समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत तो गत्वा युद्ध प्रारंभ हो गया। निवेदन आपसे करूं, भयंकर युद्ध छिड़ा है। रावण को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, सबने समझाया, लेकिन रावण मानने को तैयार ही नहीं था। निवेदन आपसे करूं, लड़ाई प्रारंभ हो गई। उत्तरावन इतराम दोहाई, उत्तरावन इतराम दोहाई, उत्तरावन इतराम दोहाई, उत्तरावन इतराम दोहाई। जयति जयति जय परी लड़ाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढावहि, निश्चर शिखर समूह ढावहि। कूदि धरहि कपि फेरी चलावहि, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहि, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहि, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहि। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उधर रावण की जय जयकार हो रही थी, इधर राम जी की जय जयकार हो रही। बड़ा विचित्र रोमहर्षण युद्ध हो रहा है। राम जी की सेना चली, 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 श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव का जंगी नारा लगा करके भगवान श्री राम की सेना चलती है। नित्य तमाम राक्षस के मुखिया माने जाते हैं। स्थिति ये भई कि अकंपन जो है क्षण मात्र में कांपने लगा, अतिकाय की काया का पाप हो गया। निवेदन आपसे करूं, तमाम बड़े बड़े मुखिया वीर मारे जा रहे हैं। मेघनाद ने बड़ी दिव्य लड़ाई, बड़ी भयंकर लड़ाई करी, श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया। हनुमान जी महाराज सुषेण वेद को लेकर के आते हैं, बूटी लेकर के आते हैं। मार्ग में श्री भरत जी अयोध्या जाते हैं और अयोध्या में श्री भरत जी का दर्शन प्राप्त करते हैं और दर्शन प्राप्त करके आते हैं। हनुमान जी महाराज ने बूटी पिलवाई है, लक्ष्मण जी फिर से चैतन्य हो जाते हैं। पुनः युद्ध होता है। लक्ष्मण जी महाराज ने मेघनाद का काम तमाम कर दिया। वही श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो कुंभकर्ण ने जगते ही पूछा है, मुख म्लान है तेरा दशानन क्यों? हे दशानन, तुम्हारा मुख इतना म्लान क्यों है, इतने उदास क्यों? मुख म्लान है तेरा दशानन क्यों? दशानन ने कहा, हरि ली हमने मिथिलेश दुलारी। हमने मिथिलेश दुलारी जानकी जी का हरण कर लिया। फिर कुंभकर्ण ने पूछा, उपभोग किया तुमने उनका? अरे हरण किया तो उपभोग किया? कहा कैसे करता? लखती ही नहीं वह और हमारी तरफ देखती ही नहीं। कहा किसकी तरफ देखती है? कहा राम जी की तरफ देखती है और किसी की तरफ नहीं। कहा तुम तो रूप बनाने में भी माहिर हो, बना लिए होते। कहा बनाया, राम का रूप बनाया नहीं, क्योंकि इसमें मुझको डर लगता है भारी। क्यों? क्योंकि राम का रूप बना जब मैं, तो पर नारी लगे जैसे महतारी, पर नारी लगे जैसे महतारी। जब जब राम जी का रूप मैं धारण करता हूँ तो पराई स्त्री मुझे माँ के समान दिखाई पड़ती है, मेरी दूसरी बुद्धि हो जाती है। क्या क्या? कुंभकर्ण ने तो पहले अपने भाई को डांटा है कि तूने ये क्या किया? जगदम्बा हरियाणी सठ अबचा हंसी कल्याण। जगदम्बा जगत जननी पराम्मा जानकी जी का हरण करके तू अब कल्याण चाहता है? अब मुझे भेंट ले चुकी, अब तुमसे मुलाकात नहीं होगी भैया, मैं जा रहा हूं, मेरा तो आज उद्धार हो जाना है। और जाता है कुंभकर्ण, भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान श्री राम ने उसका उद्धार कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण से भयंकर युद्ध होता है। रावण को भगवान श्री राम ने तो एक बार मूर्छित करके भेज दिया था।
राम कहो सुन ले हो दशानन, युद्ध थका नहीं आप थके हैं। रावण को भगवान ने मूर्छित कर दिया पूरी तरह से और कहा है राम कहो सुन ले हो दशानन, युद्ध थका नहीं लेकिन आप थके हैं। इसलिए क्या करो, भवन को गौन करो धरि मौन, कि 20 लोचन बारी बहे हैं। अब जब वहां गया महाराज तो सारे शरीर में घाव लगा है। मंदोदरी दवा लगाते औषधि लगाते हुए पूछती है, पूछती नाथ मंदोदरियों कि प्रीतम घाव कहाँ पे लगे हैं, कहाँ कहाँ घाव लगा है। रावण ने कहा कि घाव की पीर नहीं सजनी, रघुवीर स्वभाव के तीर लगे हैं। घाव से इतनी पीड़ा नहीं हो रही है जितनी रघुनाथ जी के स्वभाव से होती। चाहते तो मुझे मार देते हैं, लेकिन क्या स्वभावशाली परमात्मा है। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखूं, अस स्वभाव कहूँ अस स्वभाव कहूँ सुने हो न देखूं, अस स्वभाव कहीं खगेश रघुपति समलेखो, कहीं खगेश रघुपति समलेखो, कहीं खगेश रघुपति समलेखो, कहीं खगेश रघुपति समलेखो। अंत तो गत्वा रावण से युद्ध होता है और भगवान श्री राम ने 31 बाण छोड़े हैं। लड़ाई झगड़े की बात बहुत ज्यादा क्या करना जी, जल्दी से दुष्टों को जितनी जल्दी मार दो उतना ही अच्छा है, जितनी जल्दी मारो। रावण जैसे लोगों को तुरंत मारना चाहिए। कथा सुनने तो फिर कभी आयोजन होगा तो फिर जम करके पूरा व्याख्या के साथ कथा का, लेकिन आज तो दुष्टों को मारना है। समय भी हमारे पास नहीं, क्या करें, विवश है। खेची शरासन शमन लगी छाने सर 31, और रघुनायक सायक चले मानो काल फनीस। एक तीर जो है रावण की नाभि में जाता है, नाभि कुंड में जो पीयूष है ना, जो अमृत है, उसको अवशोषित कर लेता है, और बाकी सारे तीर भुजाओं को लेकर के सर को लेकर के जय जय सीताराम, और गर्जत गिरा घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतों पचारी। अंत तो गत्वा गिरता है धरती पर, जब धरती पर गिरता है तो कहाँ राम, राम शब्द का उच्चारण करता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। तासु तेज समान प्रभु आनन, राम जी का नाम लेके मरा है तो तरेगा तो तरेगा। उसका तेज भगवान श्री राम के मुखार बिंद में समाहित हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, रावण मर्दन श्री राम की जय हो। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया है। सभी देवता लहू आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करते हैं। जानकी जी को लाया गया है। जानकी जी की अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि अग्नि में ही वास्तविक जानकी जी हैं, उनको प्रकट किया गया, उनको पुनः अग्नि देवता से मांगा गया है। और विभीषण जी की राजगादी हुई और इसके बाद जो है भगवान श्री राम पुष्पक विमान में चढ़ करके अयोध्या की ओर आ रहे हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। आते हैं सभी लोग अयोध्या की तरफ, और अयोध्या की तरफ आ रहे हैं तो आज अयोध्या श्रृंगार कर रही है। श्री भरत जी महाराज सोच रहे कि रहा एक दिन अवधि अधारा, आज अगर प्रभु मेरे नहीं है तो फिर मैं कैसे रहूंगा, मैं तो चिता सजाऊंगा, जल जाऊंगा।
और तब तक जो है हनुमान जी महाराज आते हैं और कहते हैं रिपुर अनुजीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। आ रहे आज इधर श्रृंगार कर रही है मेरे राम आ रहे हैं सुख धाम आ रहे हैं श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन मेरे राम आ रहे हैं सुख धाम आ रहे मेरे राम आ रहे हैं सुख धाम आ रहे हैं श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन मेरे राम आ रहे हैं सुख धाम आ रहे हैं मेरे राम आ रहे हैं सुख धाम आ रहे हैं हरि बोल। बलिहार अयोध्यानाथ की ध्वज पताक तोरण बितान सब द्वार पे आज लगे हैं ध्वज पताक तोरण बितान सब द्वार पे आज लगे हैं ध्वज पताक तोरण बितान सब द्वार पे आज लगे हैं ध्वज पताक तोरण बितान सब द्वार पे आज लगे हैं और दीप मालिका के कतार दीवार पे साज सजे हैं दीप मालिका के कतार दीवार पे साज सजे हैं श्री सरयू की निर्मल धारा में सब दुख बहे हैं पद में श्री अवध जाके सुरताल ले मिला के पद में से अवध जाके सुखताल ले मिला के सब लोग गा रहे हैं मेरे राम आ
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अयोध्या सज समर करके तैयार खड़ी है, भगवान श्री राम के स्वागत में सजी हुई है। भगवान श्री राम आते हैं, भगवान श्री राम के आगमन को जैसे देखा है अयोध्या वासियों में बड़ी खुशी, बड़ा अपार आनंद, सब कुछ मिल गया। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम एक है, दर्शन करने वाले अनेकों हैं। भगवान श्री राम ने सबकी व्यग्रता देखी, अगर शीघ्र नहीं मिलेंगे तो कई लोगों को समस्या हो सकती है। तो भगवान अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान अनेक रूप में सबसे मिलते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने सभी मित्रों के साथ ठाकुर जी आए हुए हैं, विभीषण जी हैं, सुग्रीव जी हैं, सभी लोग हैं, लेकर के आते हैं। सभी ने गुरुदेव को प्रणाम किया है। निवेदन आपसे करूं, आज सबसे पहले माताओं में यदि भगवान श्री राम मिलते हैं किसी से तो प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भगवान श्री राम सबसे पहले माँ कैकेयी से मिलते हैं और कैकेयी माँ से मिल के चरणों में गिर करके महाराज अपने आंसुओं से माँ कैकेयी के चरणों को भिगो डालते, धो डालते हैं। माँ कैकेयी भी हिलकियों से रोते हुए भगवान श्री राम को अपने हृदय से लगा लेती है। भगवान श्री राम ने कहा कि माँ, अगर आपकी कृपा न होती तो आज रावण जैसे दुर्दांत दैत्य का, दुर्दांत दानव का विनाश ना होता, धरती का बोझ हल्का ना होता। माँ, आपके त्याग से, आपकी कृपा से ही मैं ये सब कार्य करने को समर्थ हो सका हूँ। अगर आपने मुझे वन में न भेजा होता माँ, तो बताओ ये काम कैसे हो पाता। कैकेयी माँ के आंसुओं को पोंछते हैं, सभी माताओं से मिलते हैं। जटा, जितने भी भाइयों की जटा है, सब भाइयों की जटा अपने हाथों से ठाकुर जी हटाते हैं, उसको बार बार साफ करते हैं। और भरत जी की जटा भी अपने हाथ से ठाकुर जी उसको सुलझाते हैं। निवेदन आपसे करूं, भरत जी को सामने बैठाया है, अपनी गोदी में सिर रखा है और तब ठाकुर जी ने श्री भरत जी की जटाओं को सुलझाने का काम किया। क्या आनंद हुआ। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम को देखा है, वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से कहा तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। दिव्य सिंहासन मांगते हैं और दिव्य सिंहासन मांग करके कहते हैं, पहले सबसे पहले तिलक किसने किया? वशिष्ठ जी महाराज ने किया। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी विद्वान वर्ग के लोग बैठे हैं। आदरणीय गुलाब भैया, हमारे अजीत जी, हमारे आचार्य जी भी है। मैं चाहूंगा कि अगर हैं तो उपलब्ध होकर, हाँ गए, अच्छा तो ठीक है। जो हैं वो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करें। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। वशिष्ठ महाराज ने, वशिष्ठ जी महाराज ने पहला तिलक किया। इसके बाद सभी ने जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करी है। सभी लोग, देवता लोग भी आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हर व्यक्ति भगवान श्री राम की जय जयकार कर रहा है। बगल में अम्बा जानकी विराजमान है। एक पहला राजा ऐसा है राम जी, जिसके बगल में अम्बा जानकी विराजमान है। नारी सशक्तिकरण आज से थोड़ा ही है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल की स्थिति है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। राम राज बैठे त्रयलोक, हर्षित भयो गए सब शोका, हर्षित भयो गए सब शोका, हर्षित भयो गए सब शोका। हैरन करु काहू सन कोई, वैरन
विषमता खोई प्रताप विषमता खोई राम प्रताप विषमता खोई प्रताप विषमता खोई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री राम जी जब राजा बन रहे थे महाराज, सारी सृष्टि आनंद में थी, नाच रही थी, आनंद कर रही थी। और क्यों न करे, राम जी को राजा बनाना है। और जितने भी लोग हैं वो तो यही मांगते हैं, हे प्रभु हर जन्म मेरा वास सरजू तीर का, और हम प्रजा हो अवध के, और राज्य हो रघुवीर का। आनंद से सभी लोग नाचते गाते हुए इस राज्याभिषेक के दिव्य दर्शन का आनंद लीजिए। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे, उनकी प्रजा, राम राजा हमारे उनकी प्रजा, राम राजा हमारे उनकी प्रजा, हम उनकी प्रजा, उनकी प्रजा, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। राम जी के राजा बनने पर किसको किसको प्रसन्नता है? जिसको प्रसन्नता है वो लोग हाथ उठावे। इतने लोग प्रसन्न है फिर भी बैठे हैं। थोड़ा सा अपनी जगह पे खड़े होकर के थोड़ा सा आनंद ले लो, हिल डुल लो, फिर बैठ जाना वहीं पे, फिर बैठ जाना, स्थान से आगे मत चलना। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे उनकी प्रजा, राम राजा हमारे उनकी प्रजा, हम उनकी प्रजा, उनकी प्रजा, उनकी प्रजा, उनकी प्रजा, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे, उनकी प्रजा, राम राजा हमारे उनकी प्रजा, राम राजा। हरि बोल। महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, जिनकी कृपा में, जिनकी कृपा में मजा ही मजा, राम राजा हमारे, उनकी प्रजा, राम राजा हमारे उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। हरि बोल। हरि हरि और मुख व्रती है शीर पुसूदन, मुख व्रती है श्री पुसूदन, मुख व्रती है शीर पुसूदन, मुख व्रती है श्री पुसूदन, जिनके डर से फहरावे जो कीर्ति ध्वजा, राम राजा हमारे, उनकी प्रजा, राम राजा हमारे,
श्री हनुमत जी प्रभु के सेवक, श्री हनुमत जी ओ प्रभु के सेवक, श्री हनुमत जी प्रभु के सेवक, श्री हनुमत जी और जिनके डर से गजा पे गजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा हम, उनकी प्रजा, उनकी प्रजा उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा राम राजा हमारे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।